नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 7 to 8 पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर पहले से ही पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आज से हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो बनाते समय हमने 2 से 3 किताबों का मिक्सचर लेके आए हैं, जिससे कि आपको किसी और बुक को पढ़ने की आवश्यकता ना हो। और ये उत्तर प्रदेश जी के आपके उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और एक अच्छा वेटेज रखता है। इसीलिए हमें उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान को पढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो बात करते हैं आज हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की। जैसा कि हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से हुई है। उत्तर प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से हुई है। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत की उत्पत्ति भी गोंडवाना लैंड से हुई है। सबसे पहले जो पूरी पृथ्वी का भूभाग था वो एक पैंजिया था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। पृथ्वी के नीचे भूगर्भिक हलचल होने के कारण पैंजिया जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को लोरेशिया कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसमें भारत जैसे देश शामिल हैं। इसीलिए भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब बात करते हैं आगे चलकर हम उत्तर प्रदेश की स्थापना और नामकरण के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की स्थापना के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन क्या ये शुरू से ही उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। उत्तर प्रदेश नाम रखने से पहले इसके कई नाम रखे जा चुके थे। जैसा कि हम देख रहे हैं 1836 में इसका नाम रखा गया सबसे पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत, क्योंकि ये उत्तर और पश्चिम के बीच में आता था, इसीलिए इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया। बाद में 1877 में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा रखा गया। उसके बाद बात करते हैं फिर इसका नाम में परिवर्तन हुआ। 1902 में इसका नाम संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा रखा गया। जैसा कि आप देख रहे हैं 1836 में नाम बदला, 1877 में नाम बदला, 1902 में नाम बदला। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या रखा गया था, या 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या रखा गया था। बात करते हैं 1937 में। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। अवध एवं आगरा को हटा दिया गया, सिर्फ संयुक्त प्रांत इसका नाम रख दिया गया। फिर बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को फाइनली इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। जब ये 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया, तब इसमें उत्तराखंड भी मौजूद था। उत्तराखंड भी इसके साथ में मिला हुआ था। लेकिन उसके बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। राज्य को पुनर्गठन किया गया। उसके बाद बात करते हैं 9 नवंबर की बात आती है। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। इसके उत्तराखंड को जब अलग किया गया तो उत्तर प्रदेश के कुल 13 पहाड़ी ज़िलों को मिलाकर उत्तराखंड बनाया गया। कितने ज़िलों को? 13 ज़िलों को मिलाकर उत्तराखंड बनाया गया और वे 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड बनकर आया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से अलग हो गया, या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। कौन सा राज्य बना उत्तराखंड? तो कुछ आप लिखेंगे 27वां राज्य उत्तराखंड बना है। अब बात करते हैं आगे
अब जैसे कि उत्तर प्रदेश का नाम कई बार रखा गया, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजधानी का भी परिवर्तन कई बार किया गया है। सबसे पहले 1836 से 1858 के बीच इसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। 1836 से लेकर 1858 के बीच इसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। 1858 से लेकर 1921 तक इसका नाम इलाहाबाद रखा गया, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं 1921 से लेके 1935 के बीच इसका राजधानी जो है वो लखनऊ को बनाई गई। 1836 से 1858 में राजधानी आगरा बनाई गई। 1858 से 1921 में राजधानी इलाहाबाद बनाई गई, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है। 1921 से लेकर 1935 तक इसकी राजधानी लखनऊ बनाई गई, लेकिन पूरी तरह से नहीं बनाई गई, आंशिक तौर पर बनाई गई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 1921 से लेकर 1935 तक लखनऊ आंशिक राजधानी थी या पूर्णतः? तो आंशिक राजधानी थी। 1935 के बाद अब तक लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बना दिया गया। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आया होगा हमारे हिसाब से। अब आगे की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठी करते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। क्या है भैया? बारहसिंगा है, जिसे दलदल हिरण भी कहा जाता है। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, ये बारहसिंगा है। क्या है ये है बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु तो है ही, साथ में मध्य प्रदेश का भी राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश में इसको दलदल हिरण भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, दलदल हिरण। बात करते हैं नेक्स्ट की, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी कौन है हमारा? राजकीय पक्षी हमारा प्रदेश का है सारस। ये है सारस। ये क्या है भैया? ये है सारस, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्रेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसे क्रेन भी कहते हैं। आगे देखेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं, राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प हमारा पलाश कहें या टेसु कहें, बात एक ही है। पलाश कहें या टेसु कहें, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका वैज्ञानिक क्वेश्चन अगर आ गया कि राजकीय पुष्प जो हमारा पलाश है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ये है पलाश। तो ये क्या है? ये राजकीय पुष्प है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष है अशोक। ये है अशोक। ये अशोक है, जिसे कि शाराका अशोका कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? शाराका अशोका। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप एक बार देखिए, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है, जिसे दलदल हिरण भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसे, मध्य प्रदेश का भी ये राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस, इसे क्रेन कहते हैं। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है या टेसु है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। आगे बात करते हैं, राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है, जिसे शाराका अशोका भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है क्या है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? तो 1947 में 1947 में हिंदी है। 1947 में राजकीय भाषा क्या थी? हिंदी थी। ये फर्स्ट राजकीय भाषा है। फर्स्ट राजकीय भाषा है। फिर 1989 में सेकंड राजकीय भाषा कौन बन गई? सेकंड राजकीय भाषा बनाई गई उर्दू को। तो आप लोग याद रखेंगे, 1947 में पहली राजकीय भाषा क्या थी? हिंदी थी। 1989 में दूसरी राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू थी। अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में दो मछली, एक वृत्त में दो मछली, एक तीर, धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जिसमें कि एक वृत्त में दो मछली हैं। ठीक है, एक तीर और धनुष है, और बीच में जो आपको दिख रही है ब्लैक ब्लैक, ये गंगा यमुना की धाराएं हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन ये बहुत बार आया है कि ये जो हमारा राजकीय चिन्ह है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये कुछ राज्य के जो चिन्ह है ये उत्तर प्रदेश सरकार का, ये रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। ये लखनऊ में बना हुआ है रूमी दरवाज़ा, वहाँ से लिया गया है। और कब लिया गया है? 1938 में लिया गया है। कब लिया गया है? 1938 में लिया गया है रूमी दरवाज़ा लखनऊ से, ये राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं तो और उत्तर प्रदेश की कुछ और जानकारी इकट्ठी करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं। अब कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर मील में आता है तो 93,023 वर्ग मील। ठीक है, तो दोनों में याद रखना जरूरी है। कभी कभी वर्ग किलोमीटर में भी आता है और वर्ग मील में भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड मिला हुआ था तब कितना था उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल? तब था 2,94,411 किलोमीटर। 2,94,411 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33 अर्थात 7.33% है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं उत्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चतुर्थ अर्थात फोर्थ मतलब चौथा स्थान है। तो अगर उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे हमारा है राजस्थान। पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान है। दूसरे स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश है। और तीसरे स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बात कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का भारत में जो स्थान है वो चौथा है। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है। उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है? उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो है 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट का उत्तरी अक्षांश। याद रखेंगे 23 डिग्री, इसे डिग्री पढ़ते हैं और इसे सेकंड पढ़ते हैं। 23 डिग्री इसे पढ़ते हैं मिनट। 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और पूर्वी देशांतर क्या है? ये तो हो गई उत्तरी अक्षांश की बात। पूर्वी देशांतर क्या है? 77 डिग्री 05 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? अगर उत्तरी अक्षांश में पूछा जाए तो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर अगर पूछा जाए तो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट के पूर्वी देशांतर के बीच ये हमारे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो लंबाई और चौड़ाई है। जैसे ये हमारे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की जो लंबाई चौड़ाई है, तो उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की यहाँ से लेके पूर्व से लेके पश्चिम तक, यहाँ तक जो लंबाई है वो कितनी है? 650 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण के बीच, यहाँ से ये जो चौड़ाई है यहाँ से लेंगे पूरा यहाँ तक, इतना नीचे तक, ये कितना है? ये है 240 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में बहुत आता है कि उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी? 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। और एक तथ्य और है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का जो नगरीय क्षेत्रफल है, मतलब
मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जितने नगर हैं उनका क्षेत्रफल कितना है। तो जो नगर हैं उत्तर प्रदेश में, जो नगरीय क्षेत्रफल है वो 6588 किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश का कितना है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 2.70% है। ठीक है, तो इतने, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे की जानकारी लेते हैं। आज हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की तथ्यों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आगे जानकारी लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं, उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी सीमाएं से लगे हुए जो ज़िले हैं वो कौन से हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, बलिया है। तो ये मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला जो है, ये सबसे पूर्वी ज़िला है जिसे कहते हैं बलिया। ये क्या है, बलिया है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला जो कौन सा है, बलिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है भैया, शामली है। ये है रहा शामली, ये देखिए, ये रहा शामली, इसे क्या कहेंगे, ये है शामली। उत्तर प्रदेश से पश्चिमी ज़िला कौन सा है, शामली है। आगे बात करते हैं। तो आगे है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, सोनभद्र है। तो सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, ये देखिए, ये है यहाँ पे सहारनपुर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सहारनपुर। यह है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला। और सबसे दक्षिणी ज़िला, और नीचे चले आइए, कौन सा है, ये है सोनभद्र। ये है सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, सोनभद्र। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी ज़िला बताइए, पश्चिमी ज़िला बताइए, उत्तरी ज़िला बताइए, दक्षिणी ज़िला बताइए। तो पूर्वी ज़िला कौन सा है, पूर्वी ज़िला हो गया बलिया, पश्चिमी ज़िला हो गया शामली, उत्तरी ज़िला हो गया सहारनपुर, और दक्षिणी ज़िला कौन सा हो गया, सोनभद्र हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है वो कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस ज़िले में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है। कितनी होती है, 184.7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 184.7 सेंटीमीटर होती है। तो आपको गोरखपुर यहाँ पे मैप में दिख जाएगा, ये देखिए, ये है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ये है यहाँ पर गोरखपुर। कितनी होती है, 184.7 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। आगे बात करते हैं। तो न्यूनतम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो न्यूनतम वर्षा वाला ज़िला है वो है मथुरा। कितनी होती है, 54.4 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 54.4 सेंटीमीटर। और मथुरा कहाँ पर है, मथुरा देखिए कहाँ पर है, मथुरा मथुरा कहाँ पर है, देखिए ढूंढिए मथुरा कहाँ पर है। तो सबसे कम जो होती है, सबसे कम जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, मथुरा में होती है। कितनी होती है, 54.4% होती है मथुरा में ज़िला। ये देखिए, ये है यहाँ पे मथुरा। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ये है मथुरा। ठीक है, तो आपने देखा कि पूर्वी ज़िला कौन सा है, पश्चिमी ज़िला कौन सा है, उत्तरी ज़िला कौन सा है, दक्षिणी ज़िला कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। कितनी होती है, 184.7 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है, मथुरा है। कितना है, 54.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश है हमारा, उससे लगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उससे 8 राज्य लगते हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। तो आप सभी याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले लगते हैं, उत्तर प्रदेश से 8 राज्य लगते हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा लगता है, दिल्ली लगता है। क्या लगता है, दिल्ली। ठीक, 8 राज्य कौन कौन से हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप में। 8 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
बिहार और झारखंड। ठीक है, तो आइए मैप में देखते हैं एक बार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से सबसे पहले लगता है, ये देखिए ये है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, एक हिमाचल प्रदेश एक हो गया, उत्तराखंड दो हो गया। ठीक है, और ये हरियाणा तीन हो गया, और राजस्थान चार हो गया, मध्य प्रदेश पाँच हो गया, और बिहार छः हो गया, छत्तीसगढ़ सात हो गया, और झारखंड ये आठ हो गया। ठीक है, और ये है दिल्ली, इसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ये है दिल्ली, ये हो गया 9 नंबर। ठीक है, तो कौन कौन से लगते हैं स्टेट, कौन से लगते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद इधर आ जाइए तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है दिल्ली। हाँ, उत्तर प्रदेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है देश है जिसके कहते हैं नेपाल। उत्तर प्रदेश से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है देश जिसका नाम है नेपाल। तो समझ में आया आपको? उत्तर प्रदेश से जो राज्य लगते हैं वो 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ जिला कौन सा है। क्वेश्चन ये बहुत बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक राज्यों से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लगता है। तो कौन सा लगता है? सोनभद्र लगता है। कितने राज्यों से लगता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मतलब कि 4 राज्यों से लगता है। 4 राज्यों से लगता है भाई सोनभद्र। देखेंगे लगता है कि नहीं लगता है। देखिए सोनभद्र लगता है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और ये बिहार हो गया। ठीक है, तो 4 स्टेट से लगता है। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अभी मैंने आपको बताया से लगा हुआ देश कौन सा? नेपाल है। और कितनी सीमा है लगती है इसकी? 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? नेपाल से लगती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड से जो जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के, वो कौन कौन से लगते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वो उत्तराखंड से कौन कौन से लगते हैं। तो पहले तो याद रखें कि उत्तराखंड से जो लगे ज़िले हैं वो कौन से हैं? 7 हैं। कितने हैं भाई? 7 हैं। कौन कौन से हैं एक बार देखें, फिर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। पहला है मुजफ्फरनगर, फिर है सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और बरेली। कितने? 7 ज़िले, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लोग याद रखेंगे कि उत्तराखंड से लगे हुए ज़िले कितने हैं? 7 हैं। यहाँ देखिए आप, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो उत्तराखंड से कितने ज़िले लगते हैं? 7 लगते हैं। कौन कौन से? ये है एक तो सहारनपुर, ठीक है, ये हो गया मुजफ्फरनगर, ये हो गया बिजनौर, ये हो गया मुरादाबाद, ये हो गया रामपुर और ये हो गया बरेली और ये हो गया पीलीभीत। 7 जिले लगते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो उत्तराखंड से अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड से कितने ज़िले लगते हैं यूपी के, तो यूपी के लगते हैं कितने ज़िले? 7 ज़िले लगते हैं। कितने लगते हैं? 7 लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं बिहार। बिहार से जो ज़िले लगते हैं वो भी 7 लगते हैं। तो बिहार से जो ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश के वो कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, चंदौली और महाराजगंज। आप एक बार मैप में भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा बिहार हमारा, ये रहा बिहार। और बिहार से कौन कौन से लगता है? बिहार से लगता है पहले महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। 7 जिले लगते हैं ना। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम झारखंड से।
झारखंड से सिर्फ एक ही जिला लगता है, वो कौन सा है? सोनभद्र है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये देखिए, ये है यहाँ पे झारखंड, ये है झारखंड है, और ये रहा हमारा झारखंड, और झारखंड से सिर्फ एक ही जिला लगता है, सोनभद्र लगता है। ठीक है। और वैसे ही जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से भी एक ही जिला लगता है, कौन सा है? वो सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ में भी एक ही जिला लगता है, वो कौन सा है? सोनभद्र है। अब आगे देखेंगे हम इसमें, छत्तीसगढ़ से भी एक जिला लगता है, कौन सा लगता है? सोनभद्र लगता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं यूपी के? मध्य प्रदेश से कुल 11 जिले लगते हैं। कितने लगते हैं भैया? 11 जिले लगते हैं। आप सभी को याद करना होगा कौन कौन से लगते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैप में दिखाते हैं। आगरा, ललितपुर, महोबा, झांसी, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। कितने हो गए? 11 हो गए। आप एक बार मैप में देखिए। ठीक है, मैप में देखिए तो यहाँ से शुरू करेंगे। पहला है सोनभद्र, दूसरा है मिर्ज़ापुर, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है चित्रकूट, पांचवा है बांदा, छठा है महोबा, सातवां है झांसी, आठवां है ललितपुर और नवा है जालौन, फिर है 10वां इटावा और 11वां कौन सा है? आगरा है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है 11 ज़िले जो है लगते हैं, किससे? मध्य प्रदेश से लगते हैं। और राजस्थान से सिर्फ 2 ही ज़िले लगते हैं। राजस्थान से सिर्फ कौन से ज़िले लगते हैं? 2 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से? आगरा और मथुरा। राजस्थान से देखिए 2 ज़िले लगते हैं, आगरा और मथुरा। ये रहा राजस्थान, ये है मथुरा और ये है आगरा। तो राजस्थान से कुल कितने ज़िले लगते हैं? राजस्थान से लगते हैं सिर्फ 2 ज़िले। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हरियाणा से। हरियाणा से कितने ज़िले लगते हैं यूपी के? हरियाणा से ज़िले लगते हैं 6। कौन कौन से लगते हैं? बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। ठीक है, एक बार मैप में देखेंगे। मैप में देखेंगे हरियाणा से कौन कौन से लगते हैं। हरियाणा से लगते हैं, पहला है सहारनपुर, दूसरा है शामली, तीसरा है बागपत और चौथा कौन सा है? गाज़ियाबाद भी है। सहारनपुर, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये है यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और अलीगढ़। ठीक, तो ये हो गए। हरियाणा से कितने ज़िले लगते हैं? हरियाणा से कुल 6 ज़िले लगते हैं, बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। अब बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो हैं वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का वो कहाँ पर है? वो किसका है? वो लखीमपुर खीरी का है। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं, वो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा? लखीमपुर है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 7,680 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 7,680 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा लखीमपुर का ही क्षेत्रफल है। क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है सोनभद्र। सोनभद्र का कितना है? सोनभद्र का जो है क्षेत्रफल है वो 6,788 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 6,788 वर्ग किलोमीटर है। और हरदोई का कितना है? हरदोई का है 5,947 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सीतापुर का कितना है? सीतापुर का है 5,743 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद क्या है? प्रयागराज। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे नंबर 1 पे कौन है? सबसे है लखीमपुर, दूसरे पे सोनभद्र, तीसरे पे हरदोई, चौथे पे सीतापुर और पांचवें पे कौन से है? प्रयागराज है। अब न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले वो जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से? सबसे पहला है हापुड़। हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो 660 वर्ग किलोमीटर है। कितना है भैया? 660 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बात करते हैं भदोई की। भदोई का जो क्षेत्रफल है 1015 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो पहले नंबर पे है हापुड़, दूसरे नंबर पर भदोई, तीसरे पे गाज़ियाबाद, चौथे पे शामली, पाँचवें पे गौतम बुद्ध नगर। तो आपने देखे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले। अब आगे बात करते हैं
प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा वाला राज्य। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश से कुल 11 जिले लगते हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका हुआ? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश का है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम जो क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? कौन सा है? ललितपुर है। आप एक बार मैप में दें, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ललितपुर है ना, ये मध्य प्रदेश का पूरा एरिया यहाँ तक है। तो इधर भी मध्य प्रदेश है, ये भी मध्य प्रदेश है और इधर भी मध्य प्रदेश है। तो क्वेश्चन ये बहुत बार आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का तीन तरफ से घिरा हुआ जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश से कौन सा? ललितपुर है। अच्छा, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, यमुना, सरजू, रामगंगा, गोमती, केन और बेतवा। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, सरजू, रामगंगा, गोमती, केन और बेतवा है। ठीक है। तो आई होप आपने ये सब देखा होगा और आपको ये समझ भी आई होगी क्लास। तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी इसमें डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं और इसको कुछ बेहतर बनाने के लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।